तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आई एम सत्येंद्र कुमार एंड आज हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी हायरिंग प्रोसेस के बारे में। यार कैपजेमिनी हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कैपजेमिनी के बारे में। कैपजेमिनी इज़ अ फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है एंड इसका सेंटर अप्रॉक्स 40 कंट्री में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैपजेमिनी के अंदर अप्रॉक्स 3 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें से मज़े की बात यह है कि इंडिया से 50% से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं कैपजेमिनी के अंदर। कैपजेमिनी इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी। कैपजेमिनी मेनली प्रोवाइड द सर्विसेज टू मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट। यार इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं ना तो गेटिंग द जॉब इन द कैपजेमिनी इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट। यार अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि कौन कौन से डिग्री एलिजिबल होते हैं। यार BE BTech MCA MTech के बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। और स्ट्रीम्स की बातें करते हैं तो यार ये डिपेंड करता है जिस भी कॉलेज में आ रहे होते हैं कैपजेमिनी, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि CSIT के बच्चे एलिजिबल होते हैं, उसके साथ साथ जो सर्क्यूटर ब्रांच होते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो इन सब के बच्चे एलिजिबल होते हैं। यार मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि सारे बैच को एलिजिबल कर देते हैं, वो सिविल से हो चाहे मैकेनिकल से हो चाहे किसी भी फील्ड से हो, वो एलिजिबल हो जाते हैं कैपजेमिनी के हायरिंग प्रोसेस में। यार अब इसके बात करते हैं एकेडमिक स्कोर कितने होने चाहिए। 50% या 60% से ज़्यादा होना चाहिए एकेडमिक 10th 12th एंड इंजीनियरिंग में। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कैपजेमिनी बिल्कुल फ्री कर देता है। जैसे कि मेरे टाइम पर कोई क्राइटेरिया नहीं था, 50-60% का कोई क्राइटेरिया नहीं था 10th 12th एंड एकेडमिक में, तो वहाँ पे सारे बच्चे एलिजिबल हो गए थे। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ ऑन कैंपस की बातें कर रहे हैं, जो आपके कॉलेज में कैपजेमिनी आता है उसके बारे में बात करते हैं। ऑफ कैंपस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो आपको जब आ रही होगी ऑफ कैंपस तो उनके करियर पोर्टल पर जाकर आपको देखना होगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है। यार आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सारे के सारे आपका जो भी बैक है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपका एजुकेशन गैप 1 ईयर का अलाउ कर देता है। और आपका जो इंजीनियरिंग है वो सिर्फ 4 साल में ख़त्म होना चाहिए, 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके सेमेस्टर बैक लग जाते हैं, फिर किसी के ईयर बैक लग जाते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। जिसके 4 साल में ही कंप्लीट है वही इसके में एलिजिबल होने वाले हैं। यार अब हम बात करने वाले हैं जॉब रोल के बारे में। कैपजेमिनी कौन कौन से जॉब रोल प्रोवाइड करते हैं। यार एक्चुअली वो एक होता है एनालिस्ट और एक होता है सीनियर एनालिस्ट। सीनियर एनालिस्ट का पैकेज होता है 7.5 LPA और जो एनालिस्ट होता है उनका पैकेज होता है 4.25। यार मेरे टाइम पे सीनियर एनालिस्ट के लिए 2 पैकेज प्रोवाइड कर रहे थे, एक था 5.75 LPA और एक था 7.5 LPA सीनियर एनालिस्ट के लिए। इस तरीके से ये जॉब रोल प्रोवाइड करता है कैपजेमिनी 4.25 LPA के लिए, 5.75 LPA के लिए और 7.5 LPA के लिए। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। यार अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले होता है यार इसका टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन सूडो कोड के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर का होता है, जिसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जो भी बेसिक कंप्यूटर है उससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाती हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद होते हैं यार इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट, इसके बाद होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और ये सब के सब एलिमिनेशन राउंड होता है। अगर आप टेक्निकल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा देर का गैप मिलेगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज वहाँ से आप सीधे बाहर हो जाएंगे। इसके बाद होता है इंग्लिश स्पोकन। यार इंग्लिश स्पोकन को आप वर्सेंट राउंड भी कह सकते हो। वर्सेंट राउंड में एक्चुअली स्टोरी रिटेलिंग का होता है, उसमें कुछ वॉइस रहेंगे जिसको आपको सुनना है और आपको वही चीज़ें रिपीट करनी होती है। कुछ लाइन होता है यार जिसको आपको पढ़ना है और वो उसमें रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से वर्सेंट राउंड हो रही होती है, ठीक है। यहाँ तक आपका सही चल रहा होता है। अगर आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं तब आपको कोडिंग राउंड के लिए मेल आता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से आपको 4.25 LPA का पैकेज प्रोवाइड कर दिया जाता है और इंटरव्यू राउंड का मेल आता है, नहीं तो आपको कोडिंग राउंड का मेल आएगा। कोडिंग राउंड में 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 45 मिनट के। सीनियर एनालिस्ट के लिए होता है वो कोडिंग राउंड एक्चुअली।
तो वहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं यार, तो उसको 7.5 LPA का पैकेज मिल जाता है। और जो एक क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, या तो फिर जो दोनों क्वेश्चंस भी सोल्व कर देते हैं बट उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी अच्छा नहीं होता, उनका अप्रोच अच्छा नहीं होता, तो उनको 5.75 का मिल जाता है। और जिनका दोनों कोडिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व कर देते हैं, उनको 7.5 LPA का पैकेज मिल जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से वो डिवाइड करता है। यार एक और चीज़ है, अगर आप कोडिंग दोनों में से एक भी नहीं बना पाए तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4.25 LPA का पैकेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यार एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी टेस्ट होते हैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने भी MCQ हैं सब में आप तुक्का भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यार इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। ये 4.25 LPA, 5.75 LPA और 7.5 LPA तीनों के लिए सिर्फ हाफ एन आवर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत ईजी होता है। इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से रहा है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।